नमस्कार बंधुओं, मैं आज आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम हाथों में उपस्थित विभिन्न प्रकार की रेखाओं के विषय में जानेंगे। दोस्तों, विषय को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपके ज्ञान को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही अधिक रोचक विषय है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि हमारे हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और उस रेखा को हम वह रेखा क्यों कहते हैं और ये जो रेखा है हमारे हाथ में किस स्थान पर उपस्थित होती है, इसकी सीमा क्षेत्र क्या है, इन सभी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो हमारी रेखा आती है वह आती है हमारी हृदय रेखा। तो दोस्तों, हृदय रेखा जो हमारी होती है वह हमारा यह स्थान है जो हमारी कनिष्ठा है, सबसे छोटी उंगली होती है, इसके इस स्थान से निकलती है और यहाँ से होते हुए इस प्रकार से होते हुए यहां से लेकर यहां गुरु पर्वत तक जाती है। तो दोस्तों, ये जो हमारी रेखा होती है इसको हम हृदय रेखा कहते हैं। अब ये हृदय रेखा हमारे किसके विषय में बताएगी? तो जो ये हमारी हृदय रेखा है यह हमारे को हमारे हृदय की जो हमारी स्थिति है उसके विषय में बताती है। हमारे हृदय के नज़दीक जो भी लोग रहते हैं, अर्थात हमारे परिवार, हमारी धर्मपत्नी या जिनके साथ भी हमारे नज़दीक के संबंध होते हैं, जो हमारे हृदय से संबंधित जो बिल्कुल हमारे नज़दीक होते हैं, उनके विषय में हम इस रेखा के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आती है हमारी बुद्धि रेखा। तो बुद्धि रेखा कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? हमारी ये जो हमारे गुरु स्थान है जहाँ पे हमारा ये अनुष्ठ शुरू हो रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे इस स्थान से एक रेखा इस प्रकार से यहाँ की ओर निकलती है इस तरह से, और यह हमारे इस प्रकार हमारे चंद्र स्थान में आकर के गिर जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो रेखा है इसको हम बुद्धि रेखा कहते हैं। तो इसके पश्चात दोस्तों हमारे पास क्या आती है? हमारी आयु रेखा। लेकिन आयु रेखा में बढ़ने से पहले तो हम बुद्धि के विषय में बात कर लेते हैं। बुद्धि रेखा से हमें क्या क्या पता लगता है? बुद्धि रेखा से हम आपके ज्ञान के विषय में, आपकी किस प्रकार की आपकी बुद्धि रहेगी, आपकी चीज़ों को याद करने की क्षमता कैसी रहेगी, इन सब विषयों के विषय में हम बुद्धि रेखा से जानते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं आयु रेखा। तो आयु रेखा कैसे शुरू होती है? ये जो आपकी बुद्धि रेखा है बिल्कुल इसके साथ में चिपकते हुए इस प्रकार से एक रेखा निकलती हुई ऐसे गोल घूमते हुए केतु स्थान में आकर के गिर जाती है। तो ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं आयु रेखा। तो आयु रेखा से हम क्या क्या करेंगे? हम आपकी आयु के विषय में पता लगाते हैं। आपकी आयु में किस किस प्रकार से किस किस समय पर आपको रोग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको अपने जीवन काल में किस किस स्थान पर कष्ट हो सकते हैं, किस किस जगह पे आपको प्रमोशंस मिलेंगी। इस प्रकार इस आयु रेखा से हम ये सब चीजें पता लगाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हमारे पास जो अगली रेखा होती है वह होती है धन रेखा। तो धन रेखा को हम शनि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ होती है इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए, जहां पे ये आपका जो आपकी ये जीवन रेखा है जहाँ पे ये गिरी है इसके बिल्कुल साथ में बिल्कुल इस स्थान से एक सीधी रेखा बिल्कुल सीधी जाती है ऊपर की ओर, इन सब दोनों रेखाओं को काटती हुई आपकी बुद्धि रेखा और हृदय रेखा को काटती हुई और कहाँ तक? शनि स्थान तक। तो ये जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शनि रेखा या धन रेखा। तो धन रेखा जो होती है इसके द्वारा हम आपके पास कितना धन होगा,
किस किस समय धन आएगा, किस किस समय आपको धन का व्यय होगा, इस विषय में हम इस रेखा के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। धन रेखा में हम एक दो रेखाएं और भी देखते हैं, उसके विषय में भी मैं बता देता हूं। ये इस स्थान के ऊपर 1 2 इस प्रकार से 2 रेखाएं होती हैं, इसको भी हम धन रेखा ही मानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं विद्या रेखा। विद्या रेखा कहां पे होती है दोस्तों? ये जो आपकी सूर्य उंगली है, ये वाली जो उंगली है आपकी, इसको हम अनामिका कहते हैं। अनामिका के बिल्कुल इस स्थान से, यहां से होते हुए एक रेखा, इस प्रकार से होते हुए एक रेखा इस प्रकार नीचे को आती है, इस प्रकार यहां पे, बस ये आपके सूर्य पर्वत के अंदर ही रहती है। इस प्रकार से एक रेखा आती है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्या रेखा। अब ये जो विद्या रेखा है, ये हमें शिक्षा के विषय में बताएगी कि व्यक्ति किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, उस शिक्षा प्राप्त करेगा। जिन लोगों के हाथ में रेखा नहीं होती है, उन लोगों की थोड़ा विद्या का जो, शिक्षा का जो स्तर है वो थोड़ा कम रहता है। जिन लोगों की अच्छी ये रेखा होती है, काफी ऊंचे ऊंचे डिग्रीज ऐसे लोग प्राप्त करते हैं, ज्ञानी होते हैं, अच्छा ज्ञान ऐसे लोगों के पास होता है। तो इसके विषय में हम बाद में खुल के बात करेंगे, लेकिन इसमें मैंने आपको ये बताया कि हमारे हाथ में जो ये रेखा है, इसको हम विद्या रेखा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी आ जाती है संतान रेखा। तो संतान रेखा कौन सी होती है दोस्तों? हमारी जो ये कनिष्ठा है, जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से एक रेखा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से यहां तक रहती है, ठीक है। तो ये जो रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? विवाह रेखा। क्या कहते हैं? विवाह रेखा। लेकिन हम तो संतान रेखा के विषय में बात कर रहे थे। तो इस रेखा के ऊपर इस प्रकार कुछ लाइनें रहती हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे? संतान रेखा। तो संतान रेखा से हमें पता लगता है कि व्यक्ति की जो संतान है, उनकी संख्या क्या रहेगी, 1 2 3, जो भी हम इन रेखाओं के द्वारा प्राप्त पता करने की कोशिश करते हैं। इसके पश्चात दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया विवाह रेखा कौन सी होती है। ये हमारी विवाह रेखा होती है। तो इसमें कई बार 2 लाइनें भी होती हैं, 3 भी होती हैं। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के कितने विवाह हो सकते हैं, 1 2 3। इसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारे हाथ में मंगल रेखा कहाँ होती है। तो दोस्तों ये जो हमारी मंगल रेखा होती है, यह हमारी ये जीवन रेखा है, इसके बिल्कुल साथ में इस प्रकार से एक रेखा इस प्रकार निकलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मंगल रेखा। तो ये कौन सी है? हमारी मंगल रेखा। मंगल रेखा जो है, ये हमारी जीवन रेखा को सुरक्षा प्रदान करती है। अर्थात हमारे जीवन में अगर आपके इस हाथ में मंगल रेखा है, यह आपको जीवन रेखा का ही काम करेगी। आपके ऊपर कोई मुसीबत, कोई कठिनाई अगर आती है, तो ये जो रेखा है, यह आपको जीवन प्रदान करेगी, अर्थात आपको शारीरिक कष्टों से बचाने का काम करेगी। इसके पश्चात दोस्तों हमारे हाथ में कुछ और भी लकीरें होती हैं, उसके विषय में भी मैं आपको बताता हूं। तो इसमें कुछ एक जो होती हैं, वो होती हैं हमारी टेंशन लाइंस। कौन सी होती है? टेंशन लाइन, टेंशन रेखा कह लीजिए, या आप कह लीजिए आंदोलन रेखा कह लीजिए आप। तो इस प्रकार से ये जो हमारा शुक्र पर्वत है, इसके यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से चलती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ टेंशन। ये आपके जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, उसके बारे में ये जो लाइंस है, ये आपको बताती हैं दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों एक जो हमारे हाथ में होती है, वह होती है विदेश रेखा। कौन सी रेखा होती है? विदेश रेखा। कौन सी रेखा होती है? विदेश रेखा। यह हमारे कहां पे होती है
जो दोस्तों हमारे ये चंद्र स्थान है, ये चंद्र स्थान में इस प्रकार, इस स्थान से इस प्रकार एक आगे की तरफ को एक रेखा इस प्रकार हमारी निकली होती है। इसको हम विदेश रेखा कहते हैं। यह रेखा कई बार इतनी लंबी होती है, ये जा करके जीवन रेखा को भी टच कर देती है। तो दोस्तों ये जो है हमारी जीवन रेखा होती है, और ये जो रेखा होती है हमारी विदेश रेखा होती है। तो इस विदेश रेखा के द्वारा हम ये देखते हैं कि यह जो व्यक्ति है ये विदेश में जा पाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके विषय में हम इस रेखा के द्वारा जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको कुछ रेखाओं के विषय में बताया। हम हर रेखा के विषय में खुलकर बात करेंगे, एक एक रेखा के विषय में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैंने आपको कुछ मुख्य रेखाओं के विषय में बताया जो आपके हाथ में होती है, जो आपके थोड़ा सा इस विषय को जानने में आपको आसानी सरलता प्रदान करेंगे। तो एक बार हम दोबारा से देख लेंगे हम किसको किस रेखा को क्या कहते हैं। तो ये जो सबसे पहले जो हमारी ऊपर वाली रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, हृदय रेखा। ये जो हमारी लाइन है जो इस प्रकार से जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, बुद्धि रेखा। ये जो हमारी तीसरी लाइन इस प्रकार गोल जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, जीवन रेखा। ये जो हमारी बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जा रही है शनि पर्वत तक, इसको हम क्या कहते हैं, धन रेखा। ये जो हमारी रेखा अनुष्ठ स्थान से होते हुए नीचे की तरफ आ रही है इसको हम कहते हैं मंगल रेखा। ये जो हमारी चंद्र स्थान से एक रेखा आ रही है उस जो जीवन पर जो आपकी जीवन रेखा पर जाकर के टच कर रही है इसको हम क्या कहते हैं, विदेश रेखा। सूर्य स्थान से नीचे की तरफ जो रेखा आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, विद्या रेखा। और ये जो दो लाइनें हैं जिनको भी हम धन रेखा ही कहते हैं, जो हमारे आपकी कनिष्ठा के सामने जो आपकी कनिष्ठा के नीचे से एक रेखा निकल रही है इसको हम विवाह रेखा कहते हैं। इसके ऊपर जो लाइनें उठ के खड़ी हो जाती हैं इसको हम क्या कहते हैं, संतान रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको काफी सारी रेखाओं के विषय में बताया। एक रेखा रह गई वो मैं आपको बता देता हूं। वह जो रेखा है उसको हम कहते हैं, ये जो रेखा है उसको हम कहते हैं सम्मान रेखा। सम्मान रेखा कहां से होती है, इसको हम सूर्य रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों सम्मान रेखा कहां पे होती है, सम्मान रेखा, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये कहां से निकलती है, ये जो आपकी शनि रेखा है, ये जो आपकी शनि रेखा है इसके बिल्कुल साथ से यहां से ये रेखा इस तरह जाएगी और आपके सूर्य पर्वत की तरफ चली जाएगी। ये जो रेखा है ये बहुत ही कम लोगों के हाथ में आपको मिलेगी, पर ऐसे जो लोग होते हैं अपने जीवन काल में बहुत ही अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े यश कीर्ति ऐसे लोगों की दुनिया में रहती है। इसके पश्चात दोस्तों एक रेखा और भी मैं आपको बताता हूं। इसमें ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं रोग की रेखा, रोग रेखा, या आप इसको कह सकते हैं व्यापार रेखा, व्यापार रेखा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रेखा है यह जो रेखा है यह आपके इस प्रकार इस स्थान में जो आपकी कनिष्ठा है उसके नीचे से इस प्रकार से निकलती है और आपके धन पर्वत की इसकी अपना धन रेखा की तरफ आ जाती है। इस प्रकार से ये रेखा होगी आपके बीच में से। मतांतर से कुछ लोग इस रेखा को अच्छा मानते हैं लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। कई लोगों के हाथ में अगर ये बहुत डार्क ये आपको रेखा नजर आएगी तो ऐसे जो लोग होते हैं अपने जीवन में थोड़ा सा रोगों का अधिक सामना करते हैं। ऐसे लोगों को जो रोग हैं वो अधिक होते हैं। अगर ये आपके हाथ में ये रेखा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये रेखा आपके हाथ में बहुत लाइट सी है, बहुत ही ज्यादा बारीक है, तो इसको आप अच्छा मान सकते हैं। ये जो होगी रेखा आपको व्यापार के विषय में बताती है कि ऐसा जो व्यक्ति है व्यापार में किस प्रकार की उन्नति या कमी उसके जीवन में रह सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी रेखाओं के विषय में बता दिया। हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, आयु रेखा, धन रेखा, विद्या रेखा, संतान रेखा, मंगल रेखा, विवाह रेखा, टेंशन रेखा, विदेश रेखा, सम्मान रेखा, रोग रेखा और व्यापार रेखा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस सारे विषय के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी और आपको मेरी ये वीडियो आवश्यक रूप से पसंद आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से एक नई वीडियो में एक अच्छे से विषय के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।